इंडिया एंड बॉर्डरिंग कंट्रीज रिलेटेड सिक्योरिटी चैलेंजेस, इसको हम देखते हैं आज। इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन यूपीएससी मेंस में आ रखा है 2019 में और एक 2024 में भी था, तो ये दो क्वेश्चंस भी देखेंगे। बट पहले हम जो इसका बेसिक्स है वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट, इंडिया और चाइना बॉर्डर पे चैलेंजेस क्या है। बॉर्डर डिस्प्यूट्स है, गलवान वैली, अक्साई चिन, अरुणाचल प्रदेश, डोकलाम रीजन, ये सब। फिर इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे रेल और रोड का जो एक्सेस है वो उतना नहीं है। और एक रीज़न इसका हाई एल्टीट्यूड टेराइन भी है। फिर वाटर शेयरिंग इश्यूज़ है, ब्रह्मपुत्र रिवर रिलेटेड हाइड्रो डिप्लोमेसी में हमें स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। एक्चुअली ना, जब ये इंडिया पाकिस्तान पुलवामा अटैक के बाद जब इंडस वाटर ट्रीटी को हमने अबेयंस में डाला था, टेम्पररी सस्पेंड किया था, तो पाकिस्तान ने एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चलाया था, प्रोपागेंडा चलाया था कि चाइना भी अपर रिपेरियन स्टेट है और ब्रह्मपुत्र रिवर रिलेटेड वो भी वाटर शेयरिंग में इश्यूज ला सकता है। फिर बाद में इसे मैन्युफैक्चर्ड थ्रेट बोलकर असम के सीएम ने हटवा दिया था कि ये मैन्युफैक्चर्ड थ्रेट है, बट फिर भी वाटर शेयरिंग इश्यूज है हमारे इंडिया चाइना बॉर्डर पे। अब इनिशिएटिव्स इससे रिलेटेड क्या है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना ताकि ट्रूप मूवमेंट में ना टाइम रिड्यूस हो। इसका एग्जाम्पल है ढोला सादिया ब्रिज। सेकेंड इज नॉर्थ ईस्ट रीजन का डेवलपमेंट, जैसे बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम फॉर बॉर्डर विलेज डेवलपमेंट, आर्मी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स विद इन 100 किलोमीटर ऑफ LAC एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फॉरेस्ट क्लियरेंस। फिर नेक्स्ट इज इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर डिस्प्यूट एट सर क्रीक एंड कश्मीर, इन्फिल्ट्रेशन एंड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, उरी, पुलवामा, पहलगाम, drones used for smuggling arms and narcotics across the border in Punjab, diverse terrain including desert, marshes, snow-capped mountain and plains. फिर इसका इनिशिएटिव्स टेकन में है CIBMS, कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। ये सिचुएशनल अवेयरनेस को इम्प्रूव करने के लिए है एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ हायरार्की। BIM, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट स्कीम, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए इंडिया के इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे। और इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में इसका सस्पेंशन। नेक्स्ट इज इंडिया नेपाल, तो बॉर्डर डिस्प्यूट है काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपू लेक पे। फियर ऑफ स्प्रेड ऑफ मेओइस्ट इंसर्जेंसी, नेपाल के साथ मेओइस्ट लिंक है। फिर इजी स्केप एंड इलीगल एक्टिविटीज़, ड्रग्स एंड आर्म्स स्मगलिंग एट्सेट्रा। चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट इन कोर सेक्टर ऑफ नेपाल, एग्जाम्पल इंफ्रास्ट्रक्चर, हाइड्रो एनर्जी एट्सेट्रा। फिर इसमें जो इनिशिएटिव्स लिए गए थे, स्टैब्लिशमेंट ऑफ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमिटी, अराउंड 1300 किलोमीटर का रोड बना है बॉर्डर पे। फिर डेवलपमेंट एड, हम नेपाल को जो फाइनेंशियल ईयर 2024 to 25 में अराउंड 700 करोड़ एलोकेट किए थे। फिर ना सिक्योरिटी रिलेटेड भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। बिहार के किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में एक फतेहपुर जगह है, तो फतेहपुर बॉर्डर आउटपोस्ट, ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है नेपाल इंडिया बॉर्डर पे। फिर इंडिया भूटान रिलेटेड में इंसर्जेंसी की इशू है, अल्फ़ा का कैंप रहता है भूटान में, स्मगलिंग ऑफ गुड्स, ये भूटानीज कैनबिस का स्मगलिंग जैसे, या ओपन क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट की वजह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स भी हो रहा है। इसमें जो इनिशिएटिव्स है, तो रॉयल भूटान आर्मी ने ऑपरेशन ऑल क्लियर किया था इंसर्जेंट कैंप्स जो भूटानीज टेरिटरी में है उनको रिमूव करने के लिए। फिर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू बॉर्डर पोस्ट इन सिक्किम। फिर जनरल अप्रूवल अंडर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 फॉर डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। ओके, अब जो नेक्स्ट है इंडिया म्यांमार बॉर्डर, इसमें ड्रग ट्रैफिकिंग होता है क्योंकि गोल्डन ट्रायंगल से प्रॉक्सिमिटी है और बॉर्डर ये पोरस है। ये एक मूवी भी थी ना, फर्जी मूवी, और ये फैमिली मैन सीजन 3 में भी दिखाया था इंडिया म्यांमार बॉर्डर कितना पोरस है, ईजिली वहाँ से सब, चलो हटाओ, पुअरली गार्डेड है और ये रिमोट इंसर्जेंसी प्रोन एरिया में रहता है ये बॉर्डर। फिर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, ये स्ट्रेंथन करता है सार्क, थाईलैंड और म्यांमार के साथ टाइज। ऑपरेशन सनराइज एक हुआ था इंडिया म्यांमार बॉर्डर पे इंसर्जेंट्स को टारगेट करके उनको हटाने के लिए, और प्रपोजल्स भी दिए गए हैं फेंसिंग करने के लिए इंटायर इंडो म्यांमार बॉर्डर को। और इसमें ना FMR जो रिजीम था, फ्री मूवमेंट रिजीम, इसको भी कम करके अब 10 किलोमीटर के आसपास ले आया है। वही एक टाइम में वो 16 किलोमीटर था, उसको कम किया गया। फिर इंडिया बांग्लादेश रिलेटेड, तो इधर इलीगल माइग्रेशन का इशू है, रोहिंग्या वो इमिग्रेंट्स, इलीगल इमिग्रेंट्स बहुत हैं।
अराउंड 20 मिलियन 2016 का डेटा, तो और भी बहुत ज़्यादा हो गए होंगे। स्मगलिंग ऑफ गुड्स जैसे जामदानी साड़ी। इंडिया बांग्लादेश में ना लैंड बॉर्डर अग्रीमेंट हो रखा है 2015 का। बॉर्डर प्रोटेक्शन ग्रिड्स हैं, बीपीजी स्टैब्लिश किए गए हुए बॉर्डर्स पे। और जो CIBMS स्कीम था, ये हमने देखा था ना, कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, तो इस स्कीम के अंडर बोल्ड QIT ये इम्प्लीमेंट किया गया हुआ है। अब जो क्वेश्चंस है उसको देखते हैं। ये क्वेश्चन 2019 में आया था UPSC में, 15 मार्कर है। क्वेश्चन है कि क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ इंसर्जेंट्स इज ओनली वन ऑफ द सेवरल सिक्योरिटी चैलेंजेस फेसिंग द पोलिसिंग ऑफ द बॉर्डर इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। Examine the various challenges currently emanating across the India-Myanmar border. Also discuss the steps to counter the challenges. ठीक है, तो इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट मैंने उन्हें पहले दे दिया कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ इंसर्जेंट्स एक सीवियर चैलेंज है सिक्योरिटी का, बट इसके साथ साथ ना हमें बताने हैं जो वेरियस चैलेंजेस करंटली इंडो म्यांमार बॉर्डर पे है, और गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स लिया है इसको काउंटर, मतलब इन चैलेंजेस को हम काउंटर कैसे कर सकते हैं उसके स्टेप्स बताने हैं। ओके, तो अब हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इसमें हमने डाला है कि द इंडिया म्यांमार बॉर्डर स्पैनिंग 1600 किलोमीटर अक्रॉस 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। अभी पता है 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कौन से जिसको ये बॉर्डर करता है? ये एक मैप बना के दिखाया है, तो उसका एक ट्रिक भी याद करने का, अरुणा मामी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, ये म्यांमार को बॉर्डर करते हैं। ओके, लेट्स कम बैक टू द इंट्रोडक्शन स्टेटमेंट कि 1600 किलोमीटर है इंडिया म्यांमार बॉर्डर 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट पे, और इट पोजेस कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी, एथनिक एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस थ्रेटनिंग रीजनल पीस एंड इंडियाज एक्ट ईस्ट एस्पिरेशंस। ओके, अब हम की चैलेंजेस देखते हैं अक्रॉस द इंडिया म्यांमार बॉर्डर। फर्स्ट इज इंसर्जेंट एक्टिविटीज़, तो NSCN-K, उल्फा आई एक्टिविटी इन म्यांमार के सजाएंग रीजन है, यहाँ पर ये इंसर्जेंट ग्रुप्स एक्टिव है। ओके, misuse of free movement regime, example exploited for arms and drug trafficking. फिर refugee influx, example around 60,000 refugees entered post 2021 coup, ये रोहिंग्या बेस में आते हैं उन रखाइन प्रोविंस से। फिर स्मगलिंग नेटवर्क्स, एग्जाम्पल ड्रग, गोल्ड, वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग वाया मोरे कॉरिडोर, ये मणिपुर में मोरे रीजन है वहाँ पे। फिर डिफ़िकल्ट टेरेन, एग्जाम्पल डेंस फॉरेस्ट हिंडरिंग सर्विलियंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, एग्जाम्पल चाइनीज़ ओरिजिन आर्म्स रिकवर्ड फ्रॉम इंसर्जेंट्स, पता है एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस भी है। वीक कोऑर्डिनेशन, असम राइफल और पुलिस में लैक ऑफ यूनिफाइड कमांड एंड रिसोर्सेज। फिर स्टेप्स जो लिए गए हैं इसको काउंटर करने के लिए, फर्स्ट इज जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशंस, एग्जाम्पल ऑपरेशन सनराइज, इंसर्जेंट कैंप्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए। फिर बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट एट मोरे, और ये जोखादवाल थार करके है एक जगह वहाँ पे, ये फैमिली 1-3 में मोरे लोकेशन भी बहुत अच्छे से दिखाया था, कितना सुंदर था। ओके, फ्री मूवमेंट रेजाइम रिव्यू, पार्शियल सस्पेंशन एंड बायोमेट्रिक मॉनिटरिंग प्रपोज्ड, enhanced policing, drones and sensor deployment being undertaken, intelligence sharing, regular India Myanmar security talks हो, फिर डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, एग्जाम्पल कालादान प्रोजेक्ट जो है वो लोकल इंसर्जेंसी को रिड्यूस करेगा। फिर वे फॉरवर्ड है कि टू काउंटर द चैलेंजेस, कॉम्प्रिहेंसिव बॉर्डर फेंसिंग विद स्मार्ट सर्विलियंस, एग्जाम्पल स्टेट सैटेलाइट बेस्ड GIS। ओके, फिर सेकेंड पॉइंट इज स्ट्रेंथन काउंटर इंसर्जेंसी एंड इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन, एग्जाम्पल ऑपरेशन सनराइज। फिर इनकरेज लोकल एम्प्लॉयमेंट थ्रू नॉर्थ ईस्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम NEIDS, एक मिनिस्ट्री का ये डिपार्टमेंट भी बनाया उन्होंने DONER करके, डिवाइन स्कीम भी उधर चल रहा है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के डेवलपमेंट के लिए। फिर फॉर्मुलेट ह्यूमन रिफ्यूजी फ्रेमवर्क, बैलेंसिंग नेशनल सिक्योरिटी विद इंटरनेशनल कमिटमेंट्स, कैलिब्रेट FMR with e-permits to prevent misuse, implementing Madhukar Gupta Committee recommendations on integrated border management can ensure regional stability and reinforce India's Act East vision. ओके, तो ये एक मधुकर गुप्ता कमेटी है, इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट रिलेटेड रिकमेंडेशन दे रखे हैं इन्होंने। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इंडिया हैज़ अ लॉन्ग एंड ट्रबल्ड बॉर्डर with China and Pakistan fraught with contentious issues. Examine the conflicting issues and security challenges
along the border. Also give out the development being undertaken in these areas under the border area development program and border infrastructure management scheme. ठीक है, तो इसमें है ना इंट्रोड्यूस किया इसने, ऐसे बोलकर स्टेटमेंट डाला है कि चाइना और पाकिस्तान के साथ लंबा लॉन्ग एंड ट्रबल्ड बॉर्डर है हमारा। फिर जो इश्यूज़ है और सिक्योरिटी चैलेंजेस अलॉन्ग बॉर्डर उसको एग्जामिन करने को बोला है। और BADP और BIM ये दोनों स्कीम के अंडर जो डेवलपमेंट अंडरटेक हो रहे हैं उसको मेंशन करना है। ओके, अब हम देखते हैं आंसर। तो हमने इंट्रोडक्शन में इधर डाल रखा है कि द पहलगाम अटैक 2025 एंड यांगसे क्लैश इन अरुणाचल 2022 हाईलाइट इंडियाज लॉन्ग कंटेस्टेड एंड सिक्योरिटी सेंसिटिव बॉर्डर्स विद चाइना एंड पाकिस्तान। ओके, इसमें एक मैप के थ्रू दिखा दिया रीजंस कि ये POK वाला रीजन LOC, सियाचिन, अक्साई चिन, पोंगसोंग लेक, मैकमोहन लाइन डिस्प्यूट। ओके, अब कन्फ्लिक्टिंग इश्यूज एंड सिक्योरिटी चैलेंजेस अलॉन्ग द बॉर्डर पहले पाकिस्तान के साथ देख रहे हैं। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एंड इन्फिल्ट्रेशन, एग्जाम्पल यूरी अटैक। फिर LOC सीज फायर वायलेशंस, मोर देन 5,000 वायलेशंस इन 2020 अलोन बिफोर 2021 सीज फायर रिन्यूएबल। ओके, फिर नार्को टेररिज्म एंड स्मगलिंग, इसका एक एग्जाम्पल है कि 700 kg हेरोइन सीजर हुआ था पंजाब में, ISI से लिंक था ये। फिर रेडिकलाइजेशन सपोर्ट, ये लश्कर तालिबान, क्या ये ताइबा जो भी LET कश्मीर में जो एक्टिव है वो रेडिकलाइजेशन ग्रुप। विद चाइना देखते हैं अब हम कि बाउंड्री डिस्प्यूट्स इसके साथ भी, जैसे एक्साई चिन। स्टैंड ऑफ्स एंड क्लैशेस, ये गलवान क्लैश 2020 का या डोकलाम स्टैंड ऑफ था। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर असिमेट्री, ड्यूअल यूज़ एयरपोर्ट से बना रखे हैं तिब्बत में, या ड्यूअल यूज़ विलेजेस भी चाइना डेवलप कर रहा है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर असिमेट्री भी है। साइबर वॉरफेयर, PLA's साइबर इंट्रूजन इनटू इंडिया पावर ग्रिड्स, ये अलेज्ड है कि इंडिया के पावर ग्रिड को हैक कर लिया था ये क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो CII होता है इंडिया में, उसको चाइना का PLA हैक कर लिया था। ओके, कॉमन चैलेंजेस, हार्श टेरेन एंड वेदर, एग्जाम्पल सियाचिन। इनएडिक्वेट सर्विलियंस, ये इन्फिल्ट्रेशन थ्रू पंजाब बॉर्डर्स। बॉर्डर पॉपुलेशन एलियनेशन ड्यू टू अंडर डेवलपमेंट, लद्दाख विलेजेस जैसे। फिर डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स अंडरटेकन इन दीज एरियाज, फर्स्ट इज BADP, border area development program implemented in 460 border blocks of 117 districts, focus on road connectivity, health, education, skill development projects, community centers, schools, solar lights, drinking water supply. Okay, next is border infrastructure management scheme, aims to strengthen border infrastructure for improving border management, policing and guarding borders. Projects are road and tunnel development, Atal tunnel, smart fencing of borders, न्यू बॉर्डर आउटपोस्ट क्रिएटेड। और कंक्लूड किया हमने PM का स्टेटमेंट से कि एज ऑनरेबल PM असर्टेड, स्ट्रॉन्ग बॉर्डर्स बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेशन, कंबाइनिंग सिक्योरिटी प्रिपेयर्डनेस विथ BADP BIM डेवलपमेंट इंश्योर सोवेरेनिटी एंड इंक्लूसिव फ्रंटियर ग्रोथ। ओके, ठीक है, तो हमने ये क्वेश्चन देखा इंडिया पाकिस्तान और चाइना बॉर्डर से रिलेटेड BADP BIM में क्या काम किया गया। तो इंट्रोडक्शन देख लिया, ऐसे लॉन्ग कॉन्टेस्टेड सिक्योरिटी सेंसिटिव बॉर्डर्स है, ये जो अटैक्स हो रहे हैं इसके बेसिस में हम बोल सकते हैं। एक मैप बना दिया जिसमें लोकेशंस दिखा दिया जो डिस्प्यूटेड रीजन्स है, कॉन्टेस्टेड रीजन्स है। फिर जो इश्यूज़ है पाकिस्तान और चाइना के साथ, जो चैलेंजेस है उनको अलग अलग करके बता दिया, टोटल 8 पॉइंट्स थे इसमें। और फिर कॉमन चैलेंजेस का भी एक बॉक्स बना दिया कि हार्श टेरेन, इनएडिक्वेट सर्विलेंस और बॉर्डर पॉपुलेशन एलियनेशन ड्यू टू अंडर डेवलपमेंट। ठीक है, फिर डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स में BADP के अंडर क्या किया गया और BIM के अंदर। तो 460 बॉर्डर ब्लॉक्स, 117 डिस्ट्रिक्ट्स, ये तो मुश्किल था याद रखना, बट चलो। रोड कनेक्टिविटी, हेल्थ, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट पे फोकस। फिर प्रोजेक्ट्स, कनेक्टिविटी सेंटर, स्कूल, सोलर लाइट्स, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, ये बेसिक पॉइंट्स ये निकाल सकते थे। ठीक है, फिर बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट स्कीम्स में, तो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को बॉर्डर मैनेजमेंट, पुलिसिंग, गार्डिंग बॉर्डर्स, प्रोजेक्ट्स जो जैसे एक अटल टनल एग्जाम्पल हो गया, स्मार्ट फेंसिंग, न्यू बॉर्डर आउटपोस्ट, इनको। और इसको कंक्लूड कर दिया PM के कोट से कि स्ट्रॉन्ग बॉर्डर्स बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेशन। इसको सिक्योरिटी प्रिपेयर्डनेस के साथ अगर हम कंबाइन कर दें BADP BIM डेवलपमेंट, तो फिर सोवेरेनिटी और इंक्लूसिव फ्रंटियर ग्रोथ इंश्योर हो जाएगा। और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था ये इंडिया म्यांमार बॉर्डर रिलेटेड था, इसमें भी नॉर्थ ईस्ट का एक मैप बना के दिखा दिया था, सारे चैलेंजेस मेंशन कर दिए थे एग्जांपल्स दे देकर। फिर इसके जो स्टेप्स इसको काउंटर करने के लिए उसके भी 6 पॉइंट्स दे दिए। डेवलपमेंट में कालादान जैसे एग्जांपल भी बता दिया, ऑपरेशन सनराइज मतलब स्पेसिफिक नाम बता के कि इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट कहाँ पर है, मोरे रीजन मणिपुर में है,
ओके। और वे फॉरवर्ड में भी स्पेसिफिक बॉर्डर फेंसिंग के लिए स्मार्ट सर्वेलेंस करना चाहिए, फिर ऑपरेशन सनराइज या NEIDS या स्कीम, एक रिफ्यूजी फ्रेमवर्क, FMR और ई परमिट कैलिब्रेट करे, और ये मधुकर गुप्ता कमेटी का जो रिकमेंडेशन उनको इम्प्लीमेंट करे, इससे हमने कंक्लूड कर दिया, ठीक है, कि इंडिया का एक्ट ईस्ट विजन स्ट्रांग हो पाए, स्ट्रेंथन कर पाए, हम उसको री करें। और इसमें हमने देख लिया था इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया नेपाल, इंडिया भूटान, इंडिया म्यांमार, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर रिलेटेड चैलेंजेस और जो इनिशिएटिव्स टेकन है। ओके, ये टॉपिक हमारा सिक्योरिटी इश्यूज इन बॉर्डर एरियाज कंप्लीट हो गया। ओके।